दोस्तों आज की वीडियो हमने एक व्यूअर्स के कहने पे बनाई है, तो उनकी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए आज का प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये असल में फ़ंक्शन क्या करेगा कि जैसे ही आप इस पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग देंगे तो ये शीट का डाटा ऑटोमेटिकली सॉर्ट करेगा और बताएगा कि ये कितना एम्प्लॉई पुराना है किसी भी फर्म में। यानी कि एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन शीट को इस तरह का मेंटेन करना कि जैसे ही आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बताएगा कि इस एम्प्लॉई की डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से सीनियरिटी किस रो में बनती है। तो उसके लिए एक कोड हम अप्लाई करेंगे VBA में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉलम जो मैंने ब्लैंक रखा हुआ है और बाकी एम्प्लॉय का डाटा मैंने यहाँ पे फीड कर दिया है। तो आपके सामने है, ये टोटल 7 कॉलम है जिसमें एम्प्लॉय कोड, नेम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, एड्रेस और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग को मैंने इस वक्त ब्लैंक रखा है। काम मुकम्मल करने के बाद जैसे ही हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉलम फिल करेंगे ये इसको ऑटोमेटिकली सीनियरिटी वाइज डाटे को मेंटेन करेगा और इसको हम इस शीट के लास्ट तक जहां मर्ज़ी एंट्री करेंगे तो ये इस लिस्ट को ऑटोमेटिकली ही मेंटेन रखता जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के कॉलम पर फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको जो हेडिंग्स है इसको हम यहाँ से कट करके थोड़ा आगे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और अब इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसके डेट को एक शेप देते हैं फॉर्मेट सेल से। यहाँ से फॉर्मेट सेल और यहाँ से नंबर जनरल और यहाँ से हम डेट को सिलेक्ट करते हैं। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की डेट पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि हम जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालें वो तकरीबन एक ही शक्ल में रहें और ये मुख्तलिफ़ किस्म की एंट्री ना हो। ये वापस हम यहाँ से हेडिंग्स को यहाँ पे ला के पेस्ट करते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। फ़ाइल को हमने माइक्रो इनेबल की सिलेक्शन करके और फिर फ़ाइल का नाम हमने यहाँ पे टाइप करना है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और ये हमारी एक माइक्रो इनेबल फ़ाइल बन जाएगी। आमतौर पर तो हम यहाँ पे कोई भी डाटा एंटर करते हैं तो उसको हम सॉर्टिंग की मदद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं या तरतीब के लोग के दे सकते हैं, मगर हम इसको क्योंकि ऑटोमेटिकली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ डेवलपर पर क्लिक करेंगे, विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे और शीट 1 जिसमें हम ये काम कर रहे हैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करके ओके करेंगे। तो अब हमारी शीट 1 यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसका कोड, तो यहाँ से हमने वर्कशीट को हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ से चेंज को हमने सेलेक्ट कर लेना है। ये नीचे का जो एक्स्ट्रा कोड है इसको हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे हम एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ये किफ़ की कंडीशन है जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ये वहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, उसको वहाँ से जस्ट कॉपी कर लें और अपने पास सेव कर लें। तो ये लिखा हुआ है इफ़ टारगेट डॉट कॉलम इज़ इक्वल टू 2 देन, तो टारगेट कॉलम 2 मैंने जो पहले वर्किंग की थी उसमें लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये टारगेट कॉलम 6 बन रहा है। तो हम यहाँ पे टारगेट कॉलम 6 कर देंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉलम जितने नंबर पर आ रहा है वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसके बाद हम लिख देते हैं डिम लास्ट रो एज लॉन्ग, लास्ट रो इज इक्वल टू सेल ब्रैकेट शुरू रोज डॉट काउंट
और 2 ब्रैकेट बंद और डॉट एंड ब्रैकेट शुरू एक्सेल अप डॉट ब्रैकेट बंद डॉट रो। उसके बाद नेक्स्ट रो में हम आपने क्या तब्दीली करनी है, आपने रेंज जो है ये यहाँ पे A2 यानी पहला कॉलम और दूसरी रो, उसके बाद सेमी कॉलन है, वहाँ से लेकर H तक लिखा हुआ है। तो ये देखिए H यहाँ पे आ रहा है और हमारी वर्किंग G तक है। तो मैं यहाँ G भी लिख दूँगा तो ये सही काम करेगा। तो मैंने ये क्योंकि कोड पहले से एक शीट पर अप्लाई करके इसको वर्किंग कंडीशन में चेक करके फिर लगाया है। उसके बाद डबल डॉट एंड का साइन दें, लास्ट रो ब्रैकेट बंद डॉट सॉर्ट की 1 इज इक्वल टू रेंज देनी है आपने। और ये देखें ये F कॉलम है, ये F2 कर दिया और यहाँ पे F कर दिया, मतलब कि F2 रो नंबर 2 से लेकर F को एंड तक वो रेंज लेगा ऑर्डर की। उसके बाद ऑर्डर सेमी कॉलन इज इक्वल टू एक्सेल असेंडिंग, तो ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले जाएगा। उसके बाद कॉमा हेडर सेमी कॉलन इज इक्वल टू एक्सेल नो एंड इफ़ कर देना यहाँ पे और इसको सेव कर देना। तो ये छोटा सा कोड आपका अप्लाई हो चुका है और इस फाइल को सेव कर दें और यहाँ पे मैं एंट्री देना शुरू कर देता हूँ। तो ये देखें ये है 1 जनवरी 2020 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय नंबर 1001 है। उसके बाद 1002 की मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे रहा हूँ। तो ये इसने इसको 2 जनवरी 2020 कर दिया, क्योंकि 2 जनवरी जो है वो 1 जनवरी के बाद आता है तो इसलिए ये सेकंड पे ही है। अब दो एम्प्लॉय नंबर 1003 का डाटा मैं यहाँ पे फिल करता हूँ और इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को मैं कर देता हूँ 1/3/2020। तो ये 3 जनवरी है, इसको भी इसने सीक्वेंस में रहने दिया है। एम्प्लॉय नंबर 1004 इसको मैं 4 जनवरी कर देता हूँ। अब ये 1005 एक रो बाद आता है तो इसको मैं यहाँ पे जब सीक्वेंस में लगाता हूँ तो देखिए ये 1005 ऊपर चला गया। इसी तरह 1006 1007 के बाद है तो मैं 6 में जाकर जब 6 जनवरी करूँगा तो ये इसको उठाकर ऊपर ले जाएगा। ये देखें ये इसको उठाकर 1007 से पहले ले जाएगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ये देखें ये 1007 से पहले आ गया। तो जैसे जैसे यहाँ पे मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग तरतीब से लगाऊंगा ये इसको उठाकर ऊपर लेता जाएगा। यहाँ पे मैं बाकी भी एंट्री मुकम्मल कर देता हूँ क्योंकि आगे ये सारे अब सीक्वेंस में पड़े हुए हैं। इससे पहले जो जो आगे पीछे थे उनको उस तरतीब से मैंने डेट्स दी हैं। अब यहाँ पे मैं मुख्तलिफ मंथ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि ये साल का कोई भी पीरियड हो ये सब में काम करेगा। ये नहीं मैं इसके जनवरी की एंट्री है ये इसको मेंटेन रख सकता है। ये देखिए ये जैसे ही मैंने इसको अगस्त किया ये सारे डाटे को अगस्त में लिया है। तो ये ऑलरेडी एंट्रीज हुई हुई हैं तो ये उनमें वर्किंग कर रहा है। अब देखते हैं कि हम कोई नई एंट्री करते हैं तो ये उसमें भी काम करता है कि नहीं। तो ये सीरियल नंबर 1011 तक है। अब हम 1012 यहाँ पे एंट्री करते हैं और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ रमज़ान और यहाँ पे वल्दियत में लिख देता हूँ हारिस। इसको भी मैं कर देता हूँ लेबर और डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर देता हूँ और एड्रेस में विकी रोड शेखपुरा लिख देता हूँ। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बारी है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में
ये देखें, ये सारी आपके सामने जनवरी की एंट्री थी और ये उसके बाद की। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग दूंगा तो ये 1012 एम्प्लॉई का जो भी हमने स्टेटस लिखा है वो सारा उसके हिसाब से मेंटेन होगा। ये 2 फरवरी में हमने भेज दिया है। तो ये देखें, ये 2 फरवरी और ये भिक्की रोड और ये सारा रिकॉर्ड ऊपर ऑटोमेटिकली चला गया। ये क्योंकि हमने F कॉलम के लास्ट तक लेके गए हैं तो ये इसको ऑटोमेटिकली मेंटेन करता जा रहा है। तो 1013 एम्प्लॉई का जैसे डाटा फीड करके मैं इसको एम्प्लॉई कोड दूंगा तो ये भी ऑटोमेटिकली इसको इसकी जगह पर एडजस्ट कर देगा। तो मैं इसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग देता हूँ 5/2 यानी 2 मई। तो ये देखें, 3 मई की एंट्री पहले थी, 2 मई की एंट्री जैसे ही हमने की वो 3 मई से भी पहले इसको ले गया। तो सीनियरिटी यही होती है कि जो एम्प्लॉई जितना पहले किसी फर्म को ज्वाइन करता है वो उतना सीनियर होता जा रहा होता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो उस कदर ही सीनियर होता जा रहा होता है। तो ये है एम्प्लॉई शीट, जिस पर हम इस तरह मेंटेन रखेंगे तो ये सीनियरिटी लिस्ट खुद ही तैयार करता जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार भी कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा भी ज़ेर तकमील है तो उसके लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।